आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी। जाति जनगणना में 40 सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है जो आपसे पूछे जाएंगे। इनमें से बैंक अकाउंट से लेकर कहां कोविड वैक्सीन लगवाई तक के सवाल शामिल हैं। सवाल 5 कैटेगरी में बांटे गए हैं। हम आपको सारे सवाल समझाते हैं ताकि आप जवाब देने के लिए तैयार रहें, और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस जनगणना को लेकर विपक्ष और कई राज्य सरकार क्या सवाल उठा रही हैं। आदाब, मेरा नाम आयशा है और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। पहली कैटेगरी है आपकी पहचान और परिवार की पहचान, यानी आप क्या हैं, कहां से आते हैं, आपका परिवार कैसा है। इनमें 12 सवाल हैं। सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, परिवार के मुखिया से रिश्ता क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और उम्र भी पूछी जाएगी। मैरिटल स्टेटस, शादी के समय उम्र, पति या पत्नी का नाम, नेशनैलिटी, धर्म, जाति क्या, या फिर आप SC ST या OBC से तो नहीं बिलोंग करते। माता पिता की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, जाति वाले सवाल में सरकार ने जातियों की कोई लिस्ट नहीं तय की है, यानी आपको लिस्ट में से अपनी जाति चुननी नहीं है। आप खुद अपनी जाति बोलेंगे और जनगणना करने वाला अधिकारी वही लिख लेगा जो आपने बताया है। इसी बात को लेकर आगे चलकर काफी बहस हो रही है, हम उस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी है एजुकेशन और लैंग्वेज की। 5 सवालों में पढ़ाई से लेकर डिजिटल साक्षरता तक का सवाल पूछा जाएगा। इस सेक्शन में विकलांगता, मातृभाषा, दूसरी भाषा की साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की जानकारी ली जाएगी। साथ ही आपने किस स्कूल से पढ़ाई की, किस कॉलेज से पढ़ाई की, पढ़ाई की वर्तमान स्थिति क्या है, आप किस क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं, आपने क्या उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन ली है, जैसे कि ग्रेजुएशन, 12th या 10th, और आपने किस स्ट्रीम से पढ़ाई की है, और सब्जेक्ट भी पूछे जाएंगे। तीसरी कैटेगरी है रोजगार की, यानी आप कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं, इससे रिलेटेड और भी चीजें। इनमें करीब 8 सवाल जोड़े गए हैं। 8 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें आपके रोजगार के बारे में सब कुछ पता चलेगा। अभी किस कंपनी में काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट, इंटर्नशिप कर रहे हैं या कुछ और, पिछले 1 साल में काम किया है या नहीं, आर्थिक गतिविधि क्या है, व्यवसाय और काम का क्षेत्र पूछा जाएगा। कामगार की कैटेगरी, गैर आर्थिक गतिविधियां, काम की खोज या उपलब्धता और काम की जगह आने जाने की जानकारी भी ली जाएगी। चौथी कैटेगरी है जन्म और प्रवास यानी कि माइग्रेशन की, यानी आप कहां पैदा हुए और अब कहां रहते हैं। इस सेक्शन में जन्म स्थान से लेकर बच्चों तक की जानकारी 8 सवालों में ली जाती है, जैसे कि जन्म स्थान कहां था, पिछला निवास कहां था, प्रवास का कारण क्या था। कई लोग पढ़ाई या बेहतर भविष्य के लिए दूसरे शहरों में आ जाते हैं, गांव से शहर, उत्तर प्रदेश से लखनऊ या दिल्ली, टियर 1 शहरों की ओर। वहां रहने की अवधि यानी कि कितने टाइम तक आप वहां पे रहे, स्थायी निवास का पता भी दर्ज होगा। महिलाओं से जीवित बच्चों की संख्या, अब तक पैदा हुए बच्चे और पिछले 1 साल में पैदा हुए बच्चों के बारे में भी पूछा जाएगा। 5वीं कैटेगरी है बैंक डिटेल्स, आधार नंबर और दूसरी जानकारी। इनमें 7 सवाल शामिल हैं, जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन की जानकारी जो कि आपने कहां लगवाई थी, कुल कितने बैंक अकाउंट्स हैं, मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर, वोटर ID, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने 14 अगस्त 2026 को इन सभी सवालों की लिस्ट जारी की थी और जनगणना 2 फेसों में होने वाली है। पहला फेस यानी घरों की गिनती होगी जो कि अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगी। दूसरा फेस जिसमें जाति समेत बाकी सारी जानकारी ली जाएगी, फरवरी 2027 में होगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाके जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल है, इसमें सितंबर 2026 में ही पूरा कर लिया जाएगा जनगणना का काम, क्योंकि वहां बाद में भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। 2027 में देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, यानी जानकारी मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज होगी। लोग पहले से ही वेबसाइट पर जाकर डिजिटल जनगणना शुरू कर सकते हैं। डेटा डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होगा और लोगों को सेल्फ इन्यूमरेशन का विकल्प भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है लोग ऑनलाइन अपनी जनगणना करवा सकते हैं। जनगणना की कानूनी प्रक्रिया सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल 1990 के तहत होगा। केंद्र सरकार के मुताबिक लोगों के जरिए दी गई जानकारी पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। सेंसस एक्ट की धारा 15 के तहत इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। RTI में भी इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं किया जा सकता। किसी अदालत में सबूत के रूप में भी इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। जनगणना पहले 2021 में होनी थी, जो कोरोना की वजह से टल गई थी। केंद्र सरकार ने सेंसस 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। देश भर में जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार मिलकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर करेंगे। अब जरा सोचिए, आखिरी बार पूरे देश की जनगणना 2011 में हुई थी, यानी पूरे 16 साल बाद अगली जनगणना हो रही है। इतने लंबे समय तक सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर ही स्कीम बनाती रही है। यही एक बड़ी वजह है कि अब जनगणना को लेकर इतनी चर्चा और आलोचना भी हो रही है। अब विपक्ष इस जनगणना पर कुछ सवाल भी उठा रहा है, और वो सवाल है क्या,
जानते हैं। पहला सवाल, जातियों की तय लिस्ट क्यों नहीं दी गई? जैसा हमने ऊपर बताया, इस बार जाति वाला कॉलम खाली रहेगा, कोई फिक्स लिस्ट नहीं है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस पर सवाल उठाया और कहा, बिहार और तेलंगाना ने जब अपना सर्वे कराया था तब जातियों की एक तय लिस्ट थी, पहले से बनी हुई थी, लेकिन इस राष्ट्रीय जनगणना में ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। लोग बोलेंगे बस वही लिख लिया जाएगा। जयराम रमेश कहते हैं इससे सरकार की नीयत पर शक होता है। कुछ राज्य सरकार भी यही मांग कर रही है कि सवाल राज्य के हिसाब से यानी वहां की जातियों के ध्यान में रखते हुए करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कई राज्य भी नाराज है। दूसरा सवाल, सरकार अचानक जातिगत जनगणना के लिए क्यों मान गई? सालों तक बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना के खिलाफ रही। बीजेपी कहती थी इससे देश बटेगा, फिर 30 अप्रैल 2025 को अचानक केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब जातिगत जनगणना होगी। राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के दबाव में यह फैसला लिया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे राहुल गांधी की बड़ी जीत भी बताई है। एक दिलचस्प बात यह भी है, इस फैसले को बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा गया, क्योंकि बिहार में जाति हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि यह फैसला सामाजिक न्याय के लिए लिया गया है, किसी दबाव या राजनीति के लिए नहीं। तीसरा सवाल, जाति के आंकड़े कब सामने आएंगे? जनगणना 2026 और 27 में हो रही, लेकिन जानकारों का कहना है कि पुराने अनुभव को देखते हुए आंकड़े आने में 1-2 साल तो लग ही जाएंगे, यानी आंकड़े शायद 2029 के आम चुनाव के आसपास आएंगे। विपक्ष को शक है कि सरकार जानबूझकर आंकड़े रोक कर रख सकती है। चौथा सवाल, साउथ इंडिया को किस बात का डर है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चिंता जताई है कि जनगणना में पहले ही देरी हो चुकी है और अब आगे परिसीमन होगा, यानी लोकसभा सीटों का नया बंटवारा। ये दोनों मिलकर साउथ की आवाज कमजोर कर सकते हैं। वजह है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या कम रखने पर मेहनत की है, नई गिनती में उन्हें ही कम सीटें मिलने का डर है। अब सुनिए सरकार का बड़ा तर्क क्या है। सरकार कहती है यह आजादी के बाद का सबसे ऐतिहासिक और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। ये देश की पहली पूरी डिजिटल जनगणना भी है, यानी सारा काम मोबाइल ऐप से होगा, जिससे गलतियां कम होंगी। इस पूरे काम से करीब 30 लाख लोगों को कुछ महीनों के लिए रोजगार भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात, कानून के तहत आपकी हर जानकारी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आप इस मुद्दे को किस नजर से देखते हैं? जनगणना पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए। बने रहिए पब्लिक फेस के साथ।